तो हम बात यहाँ डैश हेल्प्स की कर रहे थे। डैश हेल्प्स एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, फुल्ली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, ये ई कॉमर्स की तर्ज पर काम करने वाली, ई कॉमर्स की तर्ज मतलब फ्लिपकार्ट अमेजन की तर्ज पर ये काम करने वाली है। आप घर बैठे इसमें ऑर्डर कर सकते हो, आपको सामान घर बैठे आ जाएगा। इसके इसमें आपको परचेस करने या सेलिंग करने की मजबूरी भी बिल्कुल नहीं है। आप जब चाहो करो, नहीं करना है मत करो, कोई तकलीफ नहीं है। ये अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह काम करने वाली कंपनी है। ठीक है, अभी कंपनी अभी आपको पता होगा ग्रुप में मैसेज डाला है, जो हमारा पहला प्रोडक्ट है विटाला, विटाला सुपर मिनरल वाटर। ठीक, गालिब सर के पास गालिब सर के पास आया है, आज ही आया है। ठीक है, कंपनी ने इनके पास भेजी। कंपनी ने कैसे भेजी? ठीक, अब ये विटाला जो कंपनी है यूएसए कंपनी है। ठीक है, ये जो सेलर बैठा है कहाँ बैठा है? अमेरिका में बैठा है, लेकिन हम यहाँ इंडिया से ऑर्डर करेंगे। ठीक, इंडिया से ऑर्डर करेंगे, ये यूएसए से हमारे पास आएगा। ठीक, जैसे ही अमेजन फ्लिपकार्ट में हम ऑर्डर करते हैं, वो सेलर हमारा या जो मोबाइल हमने खरीदा है या जो भी प्रोडक्ट हमने खरीदा है, हमको नहीं मालूम वो कहाँ से आ रहा है। वो दिल्ली से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, हमको नहीं पता होता। हमने हमने कंपनी से खरीदा, कंपनी हमको विद इन 3 से 4 दिन तक 4-5 दिन में यहाँ हमारे घर पहुंचा के देती है। वैसे ही यहाँ जो प्रोडक्ट है, जितने डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो चाहे किसी भी दुनिया के हो, किसी भी दुनिया में हो, वहाँ वो सेलर बैठा हो, वहां से जब आप ऑर्डर करोगे तो हमारी डैसल कंपनी उसको आपके घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए उनने एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्या कहते हैं उसको, कोरियर कंपनी के साथ टाई अप किया है। अंतरराष्ट्रीय कोरियर कंपनी के साथ टाई अप किया है, जिसमें वो ये उसी कोरियर कंपनी से ये विटाला गालिब सर के पास आज पहुंचा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट पहुंचना है, तो ये पूरी तरह से ऑनलाइन है ना। अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह काम करने वाली है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, इसमें ना प्रोडक्ट खरीदने की कोई मजबूरी है, ना ही बेचने की कोई मजबूरी है। ये यूएसए रजिस्टर्ड कंपनी है। यूएसए ये यूएसए रजिस्टर्ड कंपनी है। इसका हेड ऑफिस अभी अमेरिका में है, और बहुत जल्द इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर इसके पेपर वर्क तैयार हो रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ के पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद में यहाँ के भी सारे प्रोडक्ट इसमें शामिल हो जाएंगे, हमारे पोर्टल पे आ जाएंगे। जब आप ऑर्डर करोगे विद इन 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर पहुँचने वाले हैं। ठीक है, पास में कितने तरीके से ज्वाइनिंग कर सकते हैं? 4 तरीके से। पहला जो तरीका है वो फ्री रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट या अदर किसी भी ऐप में आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल एड्रेस डाल के, उसी तरह से इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने से आपको ये फायदा होगा कि आप जब भी यहाँ से प्रोडक्ट बाय करोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे, तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलेंगे, है ना। जैसे पास में कितने तरीके से ज्वाइनिंग कर सकते हैं? 4 तरीके से। पहला जो तरीका है वो फ्री रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट या अदर किसी भी ऐप में आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल एड्रेस डाल के, उसी तरह से इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने से आपको ये फायदा होगा कि आप जब भी यहाँ से प्रोडक्ट बाय करोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे, तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलेंगे, है ना। इसमें 25% तक के आपको डिस्काउंट मिलेगा, और एक $25 का कूपन भी मिलेगा। ठीक है, ये फ्री रजिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ आपको कुछ नहीं करना है। फ्री रजिस्टर होके सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन इसकी आ जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन से आप जब भी इससे प्रोडक्ट बाय करोगे, ये डायरेक्ट आपको घर तक के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, $20 से इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। $20 से रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा कि आपको अपने रेफरल लिंक मिल जाएंगे, और आपके रेफरल लिंक मिल जाएंगे तो आप उससे अनलिमिटेड लोगों को सिस्टम में ला सकते हो, रजिस्टर्ड कर सकते हो। ठीक है, जिनको भी आप सिस्टम में लेके आओगे, वो जब भी परचेस करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तो उससे आपको कमीशन जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एएमबी कमीशन नहीं मिलेगा। एएमबी कमीशन नहीं मिलेगा, ये याद रखना, ये विशेष चीज है। एएमबी कमीशन नहीं मिलना है। मान लो अगर आपके
आपके रेफरल लिंक से कोई बंदा रजिस्टर्ड हुआ जिसने $129 का कोई पैकेज बाय कर लिया, $129 का पैकेज बाय कर लिया, तो जो MB कमीशन आपको ये $100 उससे मिलना है, ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, $20 से, ठीक। उसके बाद तीसरा होता है $29 का। ये $20 का जिनने भी प्लान परचेज किया है वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, अपग्रेड करके उसको $9 और लगाने होंगे। जैसे ही वो $9 लगाएगा तो वो $129 के प्लान में आ जाएगा, ठीक है। उस प्लान में आने से उसको होगा ये कि पोर्टल का फुल एक्सेस मिल जाएगा, वर्चुअल कार्ड, फिजिकल कार्ड, कमीशन समरी वगैरह वगैरह सब देख पाएगा, मतलब वो एक कदम आगे चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चौथा होता है 129, जिसमें ये पिछले 3 प्लान के साथ साथ AMB कमीशन आपको मिलेगा, AMB कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं $129 के इस प्लान को, AMB कमीशन को, ठीक है। हम्म ठीक है। अब हम समझेंगे टेसेल्स के $129 के प्लान को, ठीक है। तो $129 के प्लान को समझने के लिए सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है। ये $129 में से $120 टोटल टीम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और $9 कंपनी को जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ आप आ गए, आपने $129 से अपने एक पैकेज बाय किया, ये पैकेज है, यह मतलब आप फ्री रजिस्ट्रेशन होते, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये भी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को जब आप बाय करोगे तो एक बड़ी कमीशन के हकदार हो जाओगे, एक बड़ी कमीशन जनरेट करने के लिए आपके पास विकल्प खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जब आप $129 इन्वेस्ट करते हो तो आप अनलिमिटेड लोगों को रजिस्टर्ड कर सकते हो, वो फ्री भी कर सकते हो, $20 से कर सकते हो, 29 से भी कर सकते हो, 129 से भी कर सकते हो, ठीक है। 129 से भी लोगों को ला सकते हो। अब मान लो आपने 10 लोगों को इस कंपनी के या कंपनी के प्लान के बारे में बताया, ठीक है, या 10 लोगों को आपने फ्री रजिस्टर्ड कर दिया, 10 में से 2 लोग 100 2 लोगों ने $129 का आपका प्लान परचेज किया, ठीक। अब 2 लोग जैसे ही प्लान परचेज करेंगे तो आपको इन दोनों से $100 आएंगे। कितने आएंगे? टोटल $200, ठीक है। अब ये $200 आएंगे, ये आपके हैं, आप चाहे तो ये पूरे निकाल सकते हैं, पर हम आपको सलाह देंगे कि $130 यहाँ छोड़ के आप $70 निकाल लेंगे, 130 यहाँ छोड़िए। अब 130 यहाँ क्यों छोड़ना है उसके भी कॉन्सेप्ट को समझना है। 130 इसलिए छोड़ना है कि आप वन टाइम ये पैकेज बाय करोगे 129 का, पर ये पर मंथ रिन्यूअल है, इसको हर मंथ आपको इस पैकेज को रिन्यूअल करना होगा, यानी आपके वॉलेट में हमेशा $129 रहने चाहिए, वो आपके इनकम से ही वहाँ आते हैं। तो इनकम जो आपकी इनकम होगी उसमें से आपको $129 छोड़ना है, बाकी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जब तक आपके पास इनकम नहीं होती है तो आपको मजबूरी नहीं है कि आपको छोड़ के रखना है, वो इनकम आएगी उसी में से छोड़ के रखना है, अलग से उसमें नहीं डालना है, दोबारा दोबारा इसमें ₹1 भी नहीं डालना है, ठीक है। अब जैसे ये 2 लोग को आपने लेके आया, इनसे आपको $100 आ गया, अब ये लोग भी सिस्टम में आए हैं तो ये भी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मान लो इनने भी 2 लोगों को सिस्टम पे लेके आया, ठीक है। अब इनके पास भी साथ भी सेम प्रोसेस होगी, इनके पास भी $200 आएंगे, इनके पास भी $200 आएंगे, ठीक है। चीजें और बढ़ रही है धीरे धीरे, टीम आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ, ये जो $129 जो डॉलर है ये कहलाता है AMB1, जिसका चार्ज कितना है $129, जो पहली बार आपने जेब से दिया और हर मंथ आपकी इनकम से ये कटता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये जब इनके नीचे टीम बन गई, आपके नीचे टीम बन गई, तो यहाँ हमारा AMB लेवल अपग्रेड होता है, ठीक है। ये AMB लेवल 2 जिसकी कॉस्ट होती है $200, ये आपको जेब से नहीं देने हैं, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी उससे जो इनकम होगी उसी से ये ऑटो अपग्रेड में कट जाएगा, ठीक है, ऑटो अपग्रेड में कटेगा। जैसे ही ये बंदा MB2 क्वालिफाई करता है और आपने भी MB2 क्वालिफाई कर लिया
तो ये बंदे ने आपको MB1 का $100 पहले दिया था, अब ये हर महीने फिर MB2 का आपको $100 दोबारा देगा। हाँ प्लस, ये अब 2 बार देगा। जो जिस बंदे को आपने सिस्टम में लेके आया है, ये अगर मान लो MB2 क्वालिफाई कर लिया तो ये हर महीने आपको $200 देगा, ठीक। पर ये अपने से ऊपर के 2 लोगों को देगा, मतलब ये आपको तो दे रहा $100 MB2 होने पे, MB1 में सिर्फ 1 लोगों को देगा, लेकिन MB2 होता है तो अपने से ऊपर 2 लोगों को $100 देता है। ये जो $200 उसके अकाउंट से डिटेक्ट, मतलब आपको तो 100 दे रहा है, उससे ऊपर वाले को भी $100 देगा, ठीक है। अपने से ऊपर जो रहेगा उसको भी $100 देगा, ठीक है। मतलब ये दोनों MB2 क्वालिफाई हो गया, तो ये दोनों आपको MB1 के 100 तो दे रहे थे, अब MB2 के भी 100 देंगे, $200 देंगे, ठीक है। चीजें और बढ़ रही है, टीम और बढ़ रही है। अब इसमें लेवल अपग्रेड हो रहा है, तीसरा लेवल इसका है MB3, जिसकी कॉस्ट है $330, ठीक है। अब इसके नीचे और टीम बढ़ी, बंदा MB3 क्वालिफाई हो गया, आप भी MB3 क्वालिफाई हो गए, ठीक है। जब ये बंदा MB3 क्वालिफाई होगा तो आपको फिर वो MB3 के $100 फिर देगा हर महीने, ठीक है। और अपने से ऊपर 3 लोगों को $100 देगा, ठीक। ये आपको फिर $100 देगा, मतलब अगर ये भी MB3 क्वालिफाई कर लिया तो ये फिर आपको $100 देगा, यानी MB1 के 100 दे रहा था, MB2 के 100 दे रहा था, अब MB3 के भी $100 देगा, ठीक। चीजें और बढ़ रही है, ठीक। चौथा लेवल MB4 की कॉस्ट होती है $440। ये उसके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, लेकिन कब होंगे, जब उसके पास पर्याप्त इनकम होगी तभी डिडक्ट होंगे। और ये ऑप्शन आपके पास है, अगर आप इसको नहीं घटाना चाहते, अपना MB लेवल अपग्रेड नहीं करना चाहते तो आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन बंद करने से आपका बहुत नुकसान है। नुकसान कैसा, अगर आपका MB लेवल अपग्रेड नहीं हुआ और ये बंदा MB4 पे पहुंच गया, ठीक है, MB4 पे पहुंच गया, तो MB4 पे जब ये पहुंचेगा तो ये आपको पर मंथ अब $400 देगा, MB1 के 100, MB2 के 100, MB3 के 100 और MB4 के 100, ठीक, $400। लेकिन अगर आपका MB लेवल अपग्रेड नहीं हुआ और आप MB1 पे है तो सिर्फ ये आपको $100 देगा, और जो उससे ऊपर उस लेवल का बंदा होगा उसको वो पैसे जाएंगे। इसलिए आपको भी नीचे वालों से पैसे लेने के लिए आपको भी अपना MB लेवल ऑन रखना है, उसको अपग्रेड करना है, ठीक है। अब होता है पांचवा क्या है, $550। ये मंथली प्लान का ये 5वां पड़ाव है और ये लास्ट है मंथली प्लान का, ठीक है। अब हम समझते हैं अब ये हमारी टीम बड़ी हो गई, ठीक है, धीरे धीरे सबने 2-2 का लेके आया, ठीक। अब ये बंदा हो गया MB5, ये कौन से हो गए, MB5 हो गए, ये आपके दोनों बंदे MB5 हो गए, ठीक है। अब MB5 हो गए तो ये आपको कितना देंगे, ये 2 लोग हैं जो डायरेक्ट है आपके, ये दोनों MB5 हो गए, तो दोनों आपको MB1 का 100, MB2 का 100, MB3 का 100, MB4 का 100 और MB5 का 100, यानी $500 एक बंदा देगा, तो 2 मिलके कितने देंगे, $500 एक बंदा देगा, तो दोनों मिलके $1000 आपको देंगे। कितना देंगे, $1000। $1000 को अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो आज 90-92 रुपए है $1 का रेट, तो 90-92 हजार समथिंग होता है, ठीक है। ये अपना लेवल 1 हो गया। अब लेवल 2 के बंदे, जिसके नीचे दोनों के नीचे 2-2 है, कितने टोटल 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 लोग। अब ये चारों भी MB5 हो गए, ठीक है, चारों भी अगर MB5 होते हैं तो ये कितने लोग हैं, 4 लोग। चारों अगर MB5 होते हैं तो आपको ये कितना देंगे, ये आपको $400 देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि MB1 का पैसा यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके पास पहुंचेगा MB2 का, MB3 का, MB4 का, MB5 का, ठीक। हाँ, $400 आपको ये बंदा देगा, ये टोटल कितना हो गया, $1600 देगी। ये चारों बंदे अगर MB5 क्वालिफाई हो गए तो आपको $400 देगा। अब आते हैं, ये अपना 2 लेवल था, ये अपना लेवल 2 था। अब आते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 पे ये 4 लोग, मान लो 2-2 लोग और लेके आ जाते हैं,
तो कितने लोग हो जाएंगे? 8 लोग। ठीक है, 8 लोग हो जाएंगे। 8 लोग अगर MB5 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप तक कितना पैसा पहुंचेगा? $300। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि MB1 का पैसा यहीं खत्म, जस्ट आपने ऊपर वाले को देगा इसलिए भाई। MB2 का पैसा यहीं खत्म। ठीक है, आप तक पहुंचेगा 3, 4 और 5 का। MB3, 4 और 5 का, 3, 4, 5 का $300 पहुंचेगा। तो उससे 8 लोगों से आपको इनकम कितने होने वाली है? $2400। ठीक है, अब ये चौथा लेवल, चौथे लेवल पे कितने लोग हो जाएंगे आपके? 16 लोग हो जाएंगे। अब 16 लोग MB कमीशन का आपको कितना देंगे? $200। क्यों देंगे? क्योंकि चौथे लेवल पे है और MB1 का पैसा इनका यही खत्म हो जाएगा, MB2 का यही खत्म हो जाएगा, MB3 का यही खत्म हो जाएगा। आपके पास पहुंचेगा 4 और 5 का। लेकिन लोग कितने हैं? 16 लोग बढ़ते जा रहे हैं। $3200 ये पर मंथ आपको इनकम आएगी। यहाँ कितनी आएगी? $3200। ठीक है, अब ये चौथा लेवल। पांचवें लेवल में कितने लोग होंगे? 32 लोग। ये 16 लोगों ने दो दो लोगों को और लेके आ गए, 32 लोग होंगे। ये पांचवा लेवल। ठीक है, पांचवा लेवल में 32 लोग हैं, तो 32 लोगों से ये पूरे 32 लोग मान लो MB5 क्वालिफाई कर लिए, तो आप तक कितना पहुंचेगा? सिर्फ $100, क्योंकि बाकी का यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, MB1 का यही खत्म, 2 का यही खत्म, 3 का यही खत्म, 4 का यही खत्म। लेकिन लोग कितने हैं? 32। ठीक है, ये $100 पर मंथ देंगे आपको। 32 लोग कितना हो गया? 3200। इन सबको अगर अपन टोटल करते हैं तो ये होता है $11,400। कितना होता है? $11,400। अब आपने भी MB5 क्वालिफाई कर लिया है और आपकी टीम ने भी MB5 क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, आपने जो MB5 क्वालिफाई कर लिया उसके लिए शुल्क दिया $129 MB1 का पर मंथ दे रहे हैं आप, $200 भी दे रहे हैं, 330 भी दे रहे हैं, 440 भी दे रहे हैं, 550 भी दे रहे हैं। अब इन सब का टोटल करते हैं तो ये होता है $1649। कितना होता है? $1649। ठीक है, अब ये $1649, ये जो आपकी 11,400 इनकम थी, इससे $1649 आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बचेंगे $9,751। कितने? 9,751 गुने, ये पर मंथ आने ही आपको $9,751। अब इसमें आप आज का जो डॉलर का रेट जो चल रहा है वो आप इसमें गुना कर लीजिए, लगभग 92-93 जो भी चल रहा है, ये लगभग 8 लाख रुपए समथिंग होते हैं। ठीक है, 8-9 लाख समथिंग होते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये ठीक है। ठीक है, लेकिन अभी ये हम 5वें लेवल पे हैं। ठीक, 5वें लेवल पे, लेकिन हमारा प्लान है 220 मैट्रिक्स का, यानी 20 लेवल का प्लान। ठीक, अब इसमें क्या होता है, छठवां जो लेवल है वो अपना MB6 है। MB6 ये छठवें लेवल से नीचे या यहाँ से लेके आपके फर्स्ट लेवल से लेके 10 लेवल तक, यहाँ आप MB6 क्वालिफाई करते हो, आपने MB6 क्वालिफाई करा और तो आपको $1100 पर साल में एक बार देने। कितने देने? साल में एक बार $1100 देने। लेकिन उससे आपको फायदा क्या होगा कि जितने आपके नीचे लोग हैं, सबसे पहले तो ये 5 लेवल प्लस 5 लेवल और नीचे खुल जाएंगे, टोटल कितने? 10 लेवल। 10 लेवल आपके खुल जाएंगे। 10 लेवल में यहाँ से लेकर 10 लेवल तक के जो भी MB6 होगा, साल में एक बार आपको $100 देगा। ठीक है, अगर 10 लेवल ये टीम बढ़ते गई और 10 लेवल में टोटल अगर लोगों को काउंट करेंगे तो लगभग 2000 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 2000 लोग। तो 2000 लोग साल में आपको एक बार $100 देंगे। कितने देंगे? साल में एक बार $100 देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि MB6 साल में एक बार कटेगा आपके खाते से, आपके भी और जो आपके टाउन में है उसके भी साल में एक बार कटेगा। साल में एक बार जब कटेगा तो सभी एक बार आपको $100 देंगे। ये 2000 लोगों से आप MB6 का $100 लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप सोचिए, ये 2000 लोग $100 साल में एक बार देंगे तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा, आप ये काउंट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये 10 लेवल हो गया अपना। अब 7 MB7 जो इसका सबसे लास्ट और अंतिम लेवल है ये अपना। ठीक है, आप MB7 जब क्वालिफाई करोगे तो आपके वॉलेट से सिर्फ एक बार मतलब सिर्फ एक ही बार कटेगा।
दोबारा ये पैसा आपके वॉलेट से नहीं कटेगा। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, जब आप ये करना चाहो कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बटन है, आप नहीं करना चाहते हो बटन बंद कर दीजिए, ठीक है। पर आप MB7 जब क्वालिफाई करेंगे तो आपके वॉलेट से $2200 कटेंगे। लेकिन $2200 कटने से आपका होगा क्या, ये 10 लेवल तक अभी आपके पास थे, अब 10 लेवल और आपके नीचे खुल जाएंगे, ठीक है। 10 लेवल और आपके नीचे खुल गए, तो 10 लेवल जब आपके खुलेंगे तो ये पहले लेवल से लेके 20 लेवल तक जब भी कोई MB7 क्वालिफाई करेगा आपको एक बार $100 देगा, ठीक है। एक बार कितना देगा, $100। जब भी क्वालिफाई करेगा वो $100 देगा। लेकिन वो 20 लेवल में आदमी कितने होंगे, लोग कितने होंगे, टीम कितने लोगों की होगी, वो लगभग 1 लाख लोगों की टीम होगी। कितने की टीम होगी, नीचे 20 लेवल में 1 लाख लोगों की टीम। सोचिए अब 1 लाख लोग जब भी वो MB7 क्वालिफाई करेंगे आपको $100 देते रहेंगे, ठीक है। आपके वॉलेट से एक ही बार कटेगा, इसलिए आपको नीचे से भी एक बंदे से एक ही बार MB7 का पैसा मिलेगा। ये टोटल 20 लेवल का अपना प्लान, ठीक है। ये था अपना AMB, ये AMB कमीशन, ठीक है। ये पूरे कमीशन स्ट्रक्चर की पहली कमीशन थी $129 वालों के लिए। अब अपन चलते हैं दूसरी कमीशन के लिए, दूसरी कमीशन की तरफ, ठीक है। कमीशन होती है अपनी RV, ठीक है। RV कमीशन क्या थी कि जो आपने पहले $129 दिया तो इसमें से सिर्फ $100 को समझे थे, $29 अभी भी सिस्टम में बाकी थे, तो जो $9 तो कंपनी को चले गए, यहाँ तो कोई बात नहीं। अब आपके पास जो $20 का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको समझेंगे। इसके बाद आपने $200 दिया था, उसके बाद 330 दिया था, उसके बाद 440 दिया था, उसके बाद 550 दिया था, उसके बाद अगर MB6 का $1100 दिया था और ये $2200 दिया था, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, RV में आप MB1 हो, आप MB1 हो, आपकी टीम में जितने लोग पर मंथ MB1 क्वालिफाई करेंगे, हर मंथ तो MB1 हर मंथ क्वालिफाई करना है, $129 कटना, तो हर मंथ एक बंदे से आपको $0.5 आएगा, ठीक है। मान लो 1000 लोग हैं आपकी टीम में, ठीक, 1000 लोग हैं, $0.5 यानी $500 RV के रूप में हर महीने आपके पास आएगा आपकी टीम से। क्यों आएगा, क्योंकि MB1 वो हर महीने क्वालिफाई करेंगे। दूसरा MB, ये था MB1 से, ठीक है। MB2, MB2 में हमने RV के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, जो 200 कटा था 2 लोगों को चला गया, ठीक है। RV के लिए यहाँ कुछ नहीं बचता था, तो मैं यहाँ खाली रख रहा हूँ, अभी RV के लिए यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, MB2 का आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। MB3 में 330 दिया था अपन ने, तो ये $30 जो है ये आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपकी टीम से आपको मिलेंगे। तो जैसे ही हर महीने जो भी लोग MB3 क्वालिफाई करेंगे तो उनसे 0.75 आएगा, 0.75 आएगा एक बंदे से। मान लो 1000 लोग हैं, 1000 लोगों ने MB3 क्वालिफाई कर लिया है आपकी टीम में, तो सबसे $750 पर मंथ ये आपको आना है, ठीक है। उसके बाद MB4 से आपको $1 आना है। जितने भी लोग आपकी टीम में MB5 हर महीने क्वालिफाई करेंगे उनसे $1 आपको आएगा, $1 आएगा। 1000 लोग अगर आपकी टीम में हैं तो आपको $1000 पर मंथ यहाँ से भी आना है, ठीक है। पांचवा MB5, अब MB5 से कितना आ रहा है, $1.25, यानी सवा डॉलर एक बंदे से आ रहा है। मान लो ये 1000 लोग आपकी टीम में हैं और वो सब MB5 क्वालिफाई कर लिए, तो आपको $1250 पर मंथ आना है, ठीक है। अब MB6 से कितना आना है, $2.5, यानी $2.5 एक से आना है, तो ये साल में एक ही बार आपको आएगा, है ना। 2.5 मतलब आपकी टीम में जब भी कोई MB6 क्वालिफाई करेगा तो उससे $2.5 आएगा, और $2.5
मतलब $2500 आपको 1000 लोगों से ये हर मंथ आना है, ठीक है, हर मंथ आना है। MB7 से आपकी टीम में जब भी कोई MB7 क्वालिफाई करेगा, वो पता है एक ही बार करेगा, तो एक ही बार उससे कितना आना है, $5 आना है, एक बंदे से $5 आपको आना है। वो हर महीने, मान लो इस महीने में 10 लोगों ने MB7 क्वालिफाई कर ला, किसी महीने में 20 लोगों ने किया, तो उनसे आपको पर मंथ ये आना है, ठीक है। ये हो गया अपना RB। उसके बाद अपन चलते हैं MB कमीशन के तरफ। तो MB कमीशन को समझने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ समझना है स्पिल ओवर को, स्पिल ओवर को समझना है। स्पिल ओवर स्पिल ओवर क्या है, ठीक है, स्पिल ओवर को समझना है, ठीक है। स्पिल ओवर क्या है, आप यहाँ आप हो, आपने $129 इन्वेस्ट करके अपनी रेफरल लिंक हासिल कर ली, आपके पास रेफरल लिंक है, आप अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड लोगों को। आपने पहले 2 लोगों को जोड़ा था, जो अपने अभी प्लान में समझे, इन दोनों से $100 आपको आया, ठीक है, 100 प्लस 100, दोनों से कितना आया था, पहली बार में $200 आया था, दोनों से $100। अब ये हर महीने MB क्वालिफाई करेंगे तो इनसे आपको हर महीने $100 आना है, ठीक है। ये 2 डायरेक्ट है अभी। अब बात करें, अब आप और काम करेंगे, यहाँ सिर्फ 2 जोड़ने से काम नहीं होने, आप जितने चाहे लोगों को सिस्टम में ला सकते हो। तो आपने तीसरे बंदे को लेके आया, ठीक, तो तीसरे बंदे को लेके आया, तो वो आपके जो पहले 2 डायरेक्ट थे उसके नीचे वो आ गया। मान लो इनने किसी को नहीं लाया है, अभी अपन सिस्टम को समझ रहे हैं, इनने किसी को नहीं लाया है, आपने ही तीसरे बंदे को लेके आया, वो इसके नीचे आके जुड़ गया, ठीक है। तो इसके नीचे जब आके जुड़ेगा तो इसके जो $100 डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, ठीक, तो वो $100 के अब 2 हिस्से हो जाएंगे, यानी वो 2 लोगों में बटेगा। इसको $50 मिलेगा और 50 आपको मिलेगा, ठीक है। आपने फिर एक बंदा और लेके आया, वो ऐसा सेट हो गया, इससे इस बंदे को $50 मिल रहा और $50 फिर आपको मिल रहा है, ठीक। फिर आपने और लोगों को लेके आया, ये 2 लोगों को और ला लिया, इन दोनों से इस बंदे को 50-50 यानी $100 मिल गए और आपको इन दोनों से $100 मिल गया, ठीक है। अब मान लो एक ही महीने में, मान लो इसी महीने में आपने 30 लोगों को $129 रजिस्ट्रेशन करा और 30 लोगों को $129 से उनकी आईडी एक्टिवेट कर दी, ठीक। तो अब इनसे आपको पहले महीने में कितनी इनकम होनी, ठीक, पहले 2 लोगों से आपको $200 आए, ठीक, 18 लोगों से कितने आएंगे, तो 28 लोगों से कितने आएंगे, $1400, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को, आपने 30 लोगों को रजिस्ट्रेशन किया और उनकी $129 से आईडी एक्टिवेट कर दी, ठीक, आईडी एक्टिवेट कर दी, ये पहला ही महीना है इसलिए बता रहा हूं, पहला महीना है, ठीक है। 2 लोगों से आपने को $100 मिल गए, $200, 28 लोगों से आपको $1400 मिल, आप 1400, ये दोनों को जोड़ दो 1600 होते, 1600 गुणित, मान लो मैं मान के चल रहा हूँ $90 का रेट है डॉलर का, तो 1600 गुणित 90 कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 1,44,000 रुपए इस महीने की नेट इनकम, ठीक। अब मान लो यहाँ एक और, ये $1600 आपके पास वॉलेट में आज आ गए, इस महीने में आ गए। अब आपकी आईडी रिन्यू होनी है, आईडी रिन्यू होनी तो आपको इसमें कितने छोड़ने हैं, $129 छोड़ने, कितने छोड़ने, हाँ शुरू में दिए उतना ही भर छोड़ने, $129 छोड़ने हैं, बाकी का आप चाहे तो निकाल सकते हो। तो ये कितना लिख लेगा, समथिंग $1370 लिख लेगा, $71 लिख लेगा, $1371, ये आप पूरे निकाल सकते हैं, ये पूरा आपका पैसा है। क्या सिस्टम होता है, ये आपका है, आप निकाल लीजिए, इतने छोड़ दीजिए बस। क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका MB1 रिन्यू होना है अगले मंथ, ठीक। और आप इस बंदे ने, अब यहाँ ये चीज और समझनी, इस बंदे ने किसी को नहीं लाया है, टीम पूरी आपने बना ली, इसके पास वॉलेट में कितने $100, इसको सलाह देनी है कि भाई तू कम से कम एक डायरेक्ट ला ले,
इसी महीने में अगर वो एक डायरेक्ट ला लेता है, एक डायरेक्ट जैसे ही लेके आएगा तो वो, अब उसके डायरेक्ट तो भर गए, उसके नीचे तो जगह नहीं बची। वो बंदा जब डायरेक्ट मारेगा तो वो किसी न किसी के नीचे आके जुड़ेगा नीचे, ठीक है। वो तो जिसके नीचे आके जुड़ेगा उसको $50 जाएगा और 50 फिर इसको आएगा। हाँ, उसी की टीम में आएगा, वो उसी की टीम में उसी के डाउन में किसी न किसी के नीचे जाके जुड़ेगा और $50 उसको मिलेगा और $50 किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो इसके पास अब कितना हो गया, $150 हो गया। इसकी आईडी रिन्यू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ के लिए, अगर ये आईडी रिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर इसने 2 डायरेक्ट ला लिया, इसने अब 2 डायरेक्ट ला लिया, उसके नीचे पूरी टीम बन गई। अब उसने 2 डायरेक्ट ला लिया, 2 डायरेक्ट ला लिया तो वो भी डायरेक्ट किसी न किसी के नीचे, लेकिन यहाँ उस कंडीशन में उसको सिर्फ $50 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सिस्टम ने या आपने उसके नीचे पहले से 2 डायरेक्ट फिट कर दिए, इसलिए उसको सिर्फ जो वो खुद अब डायरेक्ट मारेगा उससे उसको $50 मिलेंगे, ठीक है। तो अब उसके पास कितने हो जाएंगे, $200, ठीक है, $200 हो जाए। ये $200 में से 130 छोड़ दे, बाकी के निकाले। नेक्स्ट मंथ में जो इनकम होगी उसके एमबी अपडेट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब चलेगा, उसका भी सेम उसी प्रोसीजर में हुआ जाएगा। तो आपको ये 1,44,000 ये पहले मंथ में मिले थे। अब अगले मंथ में क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, ये तो पहली बार आपने डायरेक्ट लगाए थे तो आपको यह आएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में इन सब के अगर ये सब भी काम करेंगे, इनने सबने एक एक दो दो जोड़े, तो इनके भी लेवल अपग्रेड होंगे। जब लेवल अपग्रेड होंगे तो ये बंदा MB2 क्वालिफाई करेगा, MB3 क्वालिफाई करेगा, MB4 क्वालिफाई करेगा नीचे आपकी टीम पर। यह है तो आपके डायरेक्ट, तो यहाँ आपको ये समझना है कि इससे ये जो पहले 2 डायरेक्ट थे इनसे आपको 100% बिजनेस मिल रहा था, $100 आपको मिल रहा था। पहले मैंने 100% बिजनेस, $100 यानी 100% बिजनेस, जैसा जितना कटा आपको आया। लेकिन इस बंदे से क्या हुआ था कि आपको 50% आपको आया था, 50% इसको चला गया था। तो हर महीने अब आपको क्या होगा कि ये आपके 30 जो डायरेक्ट है उससे उसके पास से उसका जो अर्न होगा उसका 50% आपको हर मंथ आना है, 50%। यानी आपने जितने ज्यादा डायरेक्ट मारेंगे, जितने लोग मारेंगे डायरेक्ट मारेंगे, उनसे आपको पर मंथ उसका 50% आपको इनकम आना है। मान लो ये बंदा MB5 क्वालिफाई हो गया, ये आपका डायरेक्ट था, इससे तो आपको मिलना ही है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट है जो कहीं और नीचे आके बैठा है, या कहीं और, ये 5 लेवल है आपके, 6वें लेवल में आपका ये डायरेक्ट आके बैठा है, ठीक है। कहाँ बैठा, ये पूरे 5 लेवल कंप्लीट हुए आपके, और फिर आपने डायरेक्ट मारा और ये 6वें लेवल में कहीं किसी के नीचे आके ये बंदा आपका डायरेक्ट बैठा है, ठीक है। अब ये भी MB5 क्वालिफाई हो गया। अब ये MB5 क्वालिफाई हो गया तो इसके वॉलेट से कितने कटेंगे, $1,649 कटेंगे। MB कमीशन में कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इससे इसको कितने आने, $500। MB5 ये जब क्वालिफाई करेगा तो इससे इसको कितना आएंगे, $500। पर ये चूंकि आपका डायरेक्ट है, ये कहाँ आके बैठा है, 5 लेवल नीचे, इसका जो है 50% आपको आए, इसको इसका 50% नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां से भी जब इसका 100 कटा था तो 50 आपको मिला था और 50 आपको आया था, 50 इसको मिल गया तो 50 आपके पास आ गया, तो 50% हुआ। वैसे ही इस बंदे से जितना डिडक्ट होगा उसका 50% हमेशा आपके पास है, हर महीने हर रेगुलर है 50%, हाँ 50%, ठीक है, समझ गया। ये 50% आएगा, और ये तो सिर्फ MB कमीशन का हो गया। अब RB भी बाकी है, MB भी बाकी है, और परचेसिंग जिसके लिए पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है, परचेसिंग उसकी भी इनकम आनी है, ठीक है। ये आपका स्पिल ओवर समझ में आ गया आपको। आप समझते हैं MB को समझते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी समझाया कि आपके 30 डायरेक्ट है, पहले 2 को छोड़ो, 28 को पकड़ो, 28 से आपको 50% बिजनेस आ रहा है, ठीक है।
50% बिजनेस आ रहा है, ठीक। वो अब यहाँ ये एमबी में टोटल उसका आएगा, टोटल मतलब जो अर्न करेगा ना बंदा, आरबी एमबी परचेसिंग सबका सबका 50% आपको आना है, ठीक है। ये आपके जो 30 डायरेक्ट, ये भी एक एक दो दो लोगों को लेके आएंगे, ठीक है। मान लो इनने दो दो लोगों को लेके आए, तो कितने लोग हो गए नीचे? 60। ये जो थे 30 वाली रेंज, ये जो 30, ये आपकी कौन सी कहलाएगी? फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। कौन सी जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन, जिससे आपको कितना मिल रहा है? 50%, ठीक है। लेकिन ये जो 30 लोग हैं, ये जो आपने फर्स्ट डायरेक्ट मारे हैं, ये लोग जिनको भी लेके आएंगे, तो ये 60 लोगों को उनने लेके आए, कम से कम दो दो लोगों को लेके आए, तो ये आपकी कौन सी कहलाई? 60 लोग, दूसरी जनरेशन, ठीक है। दूसरी जनरेशन से आपको कितना मिलेगा? 20% मिलेगा, उसकी अर्न का 20% उसको आएगा, ठीक है। अब ये 60 लोग भी मान लो दो दो लोगों को लेके आते हैं, 120 लोग हो गए। ये 120 कौन सी जनरेशन हुई आपकी? तीसरी। तीसरी जनरेशन से आपको कितना आएगा? 10%, ठीक है। ये 120 लोग भी दो दो लोगों को लेके आते हैं, तो कितना होता है? 240 लोग। 240 लोग आपकी कौन सी जनरेशन कहलाएगी? फोर्थ। फोर्थ जनरेशन से भी आपको 10% आएगा, ठीक है। और 5 जनरेशन, ये 240 लोग भी दो दो लोगों को लेके आते हैं, दो दो लोगों को लेके आते हैं, तो कितने होते हैं ये? 480। 480 ये कौन सी जनरेशन कहलाएगी? इसकी 5। 5 जनरेशन, पांचवी जनरेशन से भी आपको 10% बिजनेस आना है। ऐसा ये जो एमबी कमीशन में है, 1 से लेके 5 जनरेशन तक के आपको कमीशन आना है, और इसमें सब शामिल रहेगा, आरबी, एमबी और परचेसिंग का भी, ठीक है। ठीक। अब जिस चीज के लिए पूरा कॉन्सेप्ट चला था, पूरी कहानी चली थी, वो कहानी क्या है? परचेसिंग, ठीक। अब आप यहाँ हो, आपके नीचे टीम डेवलप हो गई, करीब कितने 1000 लोगों की टीम डेवलप हो गई, ठीक। ये 1000 लोगों के वॉलेट में अच्छा खासा पैसा है, एमबी कमीशन इनको आ रहा है। और हमारी कंपनी कौन सी कंपनी है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग पोर्टल पे बहुत सारे प्रोडक्ट लाइव हो गए, ठीक है। सब आने वाला है, कपड़े लत्ते नमक मिर्ची सब आएगा, इंडिया के भी सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। हाँ। और वो जब जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे वो जो खरीदी करते हैं, वैसा अगर वो यहाँ से खरीदी करेंगे, ठीक, वहां से खरीदी करेंगे, तो ये 1000 लोगों से आपको परचेसिंग की कमीशन आनी। परचेसिंग की कमीशन कैसे आनी? 1000 लोगों की। मान लो ये 1000 लोगों ने फर्स्ट महीने में सबने $100 का सामान खरीदे, ये 1000 लोगों ने क्या करे? $100 का सामान खरीदे, ठीक है। कितना हो गया ये? $1,00,000 का बिजनेस हुआ, हुआ। $1,00,000 का बिजनेस हुआ, बिजनेस हुआ है ये बिजनेस, ठीक। इस बिजनेस में मान लो कंपनी ने इस $100 पे $10 का मार्जिन कमाई। कितने डॉलर का मार्जिन कमाई? $10 का। तो ये 1000 गुणित 10 बराबर कितना होता है? 1000, सॉरी 1000 गुणित 10 बराबर 10,000। मतलब ये इसमें से ये 1000 लोगों से आपको 10,000 10,000 की इनकम जनरेट हुई कंपनी को, ठीक है। कितनी कंपनी को जनरेट हुई? 10,000 की इनकम जनरेट। अब कंपनी इसको कैसे बांटेगी? कंपनी इसको 4 भागों में बांटेगी। कितने भागों में बांटेगी? 4 भागों में। पहला 2.5% यानी 25%। पहला 25% आपने जितने डायरेक्ट मारे, इनमें जो लोग आपके डायरेक्ट होंगे, उनसे 25% आपको आपको आ जाएगा, ठीक है। 25% आपको आ गया। दूसरा 25%, 2.5 यानी 25% वो जो आरबी कमीशन बताया था उसमें चले जाएंगे, 25%, ठीक है। तीसरा 2.5 एमबी कमीशन जो बताया था उसमें चले जाएंगे, ठीक। ये 3 मतलब ये आप ही के बीच में बढ़ गया ये प्रॉफिट, ठीक। चौथा चौथा ये चौथा 25% यानी 2.5% ये सीधे कंपनी को जाएगा, ये आपको नहीं है, ये सीधा कंपनी को जाएगा, चौथा हिस्सा इसका, ठीक है।
पहला कंपनी को कहां से गया था, 129 में से $9 कंपनी को जाने, ठीक है। ये पर मंथ आप जब जब भी MB1 क्वालिफाई करेंगे आपके वॉलेट से $129 कटेगा, $129 कटेगा तो $9 कंपनी को जाएंगे। जिससे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी में नए नए प्रोडक्ट लेके आएगी, नए नए वेयर हाउस बनाएगी, सब बनाएगी, ठीक है। तो $9 कंपनी को यहाँ से जाते हैं और 25% यहाँ से जाते हैं, ठीक। 4 तरीके से कमीशन देखी। पहला AMB कमीशन, ठीक है, जो 1 से लेके 7 लेवल तक के, ठीक। मतलब AMB 1, AMB 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये कमीशन, पहली कमीशन। दूसरी देखी अपन ने RB कमीशन, ठीक है। तीसरी अपन ने देखी MB कमीशन। ये तीनों कमीशन, ये जो $129 है इसी से जनरेट होनी है। प्लस चौथी परचेसिंग वाली इनकम, जो परचेसिंग वाली इनकम इन फ्यूचर इतनी बड़ी होने वाली है कि ये MB RB ये सबकी इनकम उसमें छोटी पड़ जाएगी। क्यों छोटी पड़ेगी? क्योंकि अब इसको मेन अच्छे से समझना है कि परचेसिंग की पावर बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी इनकम बनने वाली है। इन सब ये जो अभी 3-4 इनकम बताए, इनसे बड़ी इनकम इससे आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहां आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देते, लेकिन सिर्फ आपको जब भी मन करता है आप वहां से प्रोडक्ट बाय करते हो। और जब प्रोडक्ट बाय करते हो तो हम मुश्किल से 7 महीने में 1-2 बार प्रोडक्ट बाय करते हैं, या कोई साल में 1-2 बार करता है। लेकिन कंज्यूमर बेस उसके पास बहुत बड़ा है, तो उसके पास पर मंथ सेलिंग होती है, पर दिन सेलिंग होती है, पर घंटे सेलिंग होती है। और उस सेलिंग से वो बहुत बड़ी इनकम जनरेट करता है, बहुत बड़ी। यानी आप मान के चलो अमेजन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी है अपने देश की, ठीक है। किसके दम पे है वो? सेलिंग के दम पे। क्या सेल करता है? वो सब सेल करता है, नमक, मिर्ची, तेल, कपड़े, ये सब। अब ये जब सेल करता है तो ये आपको, आप कई बार देखोगे कि मार्केट से सस्ते सामान वहां मिल जाते हैं। जो सामान हम मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो 10 दुकानें 20 दुकानें ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेंगे, वहां फ्लिपकार्ट पे अमेजन आसानी से मिल जाते हैं और अपन ऑर्डर करते हैं और आ जाते हैं, ठीक है, ठीक। अब वो सस्ते क्यों होते हैं ये भी अपने को समझना है। सस्ते इसलिए होते हैं कि ये जो यहाँ जो है फ्लिपकार्ट अमेजन खुद कोई सामान नहीं बेचता, फ्लिपकार्ट अमेजन खुद कोई सामान नहीं बेचता, सामान कोई और बेचता है। यहाँ ये फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये खरीदने वाला है, ठीक, ये फ्लिपकार्ट हो गया और ये खरीदने वाला हो गया, ये सेलर है, ठीक। मान लो एक मोबाइल बेच रहा है ये बंदा यहाँ फ्लिपकार्ट पे मोबाइल बेच रहा है। ये बहुत बड़ा मार्केट है आज का, बहुत बड़ा मार्केट। तो छिंदवाड़ा वगैरह आप बड़े शहर में जाते हो ना, तो बहुत मार्केट देखते हो ना, आसपास चारों तरफ दुकानें देखते हैं, ये उससे भी बड़ा मार्केट है एक छोटे से मोबाइल के एप्लीकेशन पे आपके, ठीक है। अब यहाँ ये सेलर बैठा है, एक जो मोबाइल बेच रहा है, मान लो एक मोबाइल ये 12,000 में बेच रहा है, ठीक। अब ये कहाँ से बेच रहा है? इसका कोई खुद का शोरूम नहीं है, ये कोई मार्केट में बहुत बड़ी जगह लेके नहीं बैठा है, ये कहीं बिल्कुल आउट में बैठा है। हो सकता है उसके घर में बैठा हो, वो घर से अपना क्या करेगा, यहाँ बंदे ने ऑर्डर किया, ऑर्डर इसके पास जाएगा, ये यहाँ उसके पास ऑर्डर गया, ये यहाँ से अपना मोबाइल पैक करेगा, ये कंपनी को भेज देगा। कंपनी भी किसको भेजेगा? ये फ्लिपकार्ट को नहीं भेजेगा, ये जो डिलीवरी करती है उस कंपनी किससे के साथ इनके टाई अप रहते, ठीक है। ई कार्ड हो गया, डिलीवरी वाले ऐप हो गए, इनके साथ इनके टाई अप होते। तो ये क्या करते हैं, ये इससे ऑर्डर इसके पास गया, ये ऑर्डर फॉरवर्ड करेगा डिलीवरी कंपनी को, डिलीवरी कंपनी को साथ में इसको ऑर्डर कर, इसके पास ऑर्डर गया, इसने ऑर्डर पैक किया है, डिलीवर वाली कंपनी इसके पास से पैकेट उठाएगी और पैकेट उठा के ये आप तक पहुंचा देगी, ठीक। अब ये एक सेलर था 12,000 में मोबाइल बेच रहा था, यहाँ दूसरा सेलर आ गया, वही मोबाइल बेच रहा है 11,500 रुपए है। मिलते हैं ऐसे विकल्प आपके पास, मिलते हैं इजीली।
अब आप जब परचेस करने गए तो यहाँ 2 सेलर है, आपको 1200 वाला मोबाइल चाहिए, 11 वही वाला मोबाइल 11,500 में चाहिए, तो 11,500 वाला परचेस करेंगे। अब इसका माल बिकना बंद हो गया, तो ये और गिरा के क्या कर देगा, 11,400 रुपए कर देगा। मतलब यहाँ भी बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है, ठीक है, चलता है। उसके बाद इसको क्या फायदा है, फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो या मीशो, कोई भी कंपनी जो ये 12,000 का जो मोबाइल बेच रहा है ना ये बंदा, इससे 30% तक चार्ज करता है। मान लो कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट सेलर बेच रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजन ने अपने 30% जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट हो गया 130 रुपए, ठीक। ये 30% सीधा इसके पास जाता है और ये डिलीवरी वाले को भी देगा, उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके भी बहुत सारे खर्चे लगे, ठीक। ऐसे ही ये सेल होता है। अब हमारी कंपनी भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, ठीक। हमारी कंपनी डेसल, ठीक। ये सेलर आना कोई बड़ी बात नहीं, ये आ जाएंगे, ठीक। ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात क्या है, ये कस्टमर। आज अमेजन फ्लिपकार्ट के पास जितना कस्टमर का डाटा है, जितना कस्टमर का रेशा है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन ये हट गए ये खत्म हो जाएगी, ठीक। हमारी कंपनी क्या कर रही है, ये डेसल्प्स क्या कर रही है कि सबसे पहले ये तैयार कर, कस्टमर तैयार कर, कस्टमर तैयार करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ा बड़ा बहुत बड़े बड़े प्रलोभन देती है, कई तरह के वो देती है, ठीक है। आपने जियो का उदाहरण देखा ही है, फ्री फ्री देने के बाद इतना बड़ा कस्टमर बेस बनाया। जब जियो के आने से पहले कम से कम 15 कंपनियां थी, आज मुश्किल से 3 बची, बाकी सब खत्म हो गई, ठीक। तो यहाँ कस्टमर बनाने के लिए हमारे पास भी जो कंपनी ने प्लान दी है, वो कौन सा दी है, $129 का प्लान दी है। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है कि हमारे कस्टमर बेस बढ़े, हमारी कम्युनिटी बढ़े। सिर्फ हमको कम्युनिटी बढ़ाना है, हमारी कंपनी में सिर्फ कम्युनिटी बढ़ाना है। हमको ये मोबाइल नहीं बेचना है, ना ही खरीदना है, हमको नहीं खरीदना। हमने मान लो 1000 लोगों की टीम बनाई, उसमें से किसी को अगर ये मोबाइल पसंद आएगा, वो ऑर्डर करेगा, वो बुलवाएगा, वो उसकी टेंशन। हमको पसंद आएगा, हम बुलवाएंगे, पर हमको जरूरत नहीं तो हम क्यों बुलवाएं, हमको नहीं बुलवाना है। मतलब हम यहाँ मजबूर नहीं है खरीदी करने के लिए। जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप मजबूर नहीं हो खरीदी करने के लिए, वैसे यहाँ खरीदी करने के लिए मजबूर नहीं। जिस दिन आपको जो भी समझ में आएगा आप ऑर्डर करोगे, बुलवाओगे, आपकी टीम ऑर्डर करेगी, वो बुलवाएगी। वो जब ऑर्डर करेगी, वो जब बुलवाएगी, वो जब खरीदी करेगी, उससे अपने को कमीशन आना है। अपने को ना यहाँ किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग की तरह ना सामान बेचना है ना खरीदना, कुछ नहीं करना। अपने को सिर्फ कम्युनिटी बनाना है, और कम्युनिटी बनाने के लिए $129 का ये प्लान हमको दिया है कि आप भी पैसा कमाओ, नीचे वाला भी कमाएगा, उससे नीचे वाला भी कमाएगा, ठीक है। $129 से भी तो कमाएगा, इससे भी कमाएगा, आरबी से भी कमाएगा, मैचिंग से भी कमाएगा। और अभी तो ये ऑनलाइन है, धीरे से हमारी कंपनी ऑफलाइन भी आने वाली है, ठीक है। शॉपिंग मॉल देख रहे होंगे आपके शहर में, बड़े बड़े आजकल शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, ठीक। और वो शॉपिंग मॉल ऐसे खुल रहे हैं, ये शॉपिंग मॉल जो है, आप शॉपिंग मॉल की कहानी समझते हैं। शॉपिंग मॉल है, मान लो एक बड़ी एलपी डील या ऐसी शॉपिंग मॉल है, यहाँ जीरा क्या रेट चल रहा है भाई अभी, 300, यहाँ के मार्केट में। आपकी बाजू वाली दुकान में ये 300 रुपए किलो मिल रहा है, मिल रहा है। ये आपकी बाजू की दुकान है, इसके पास स्टॉक कितना होगा जीरे का, 5 किलो। यानी ये बंदा 5 किलो जीरा अपनी दुकान में रखा हुआ है, ठीक। इसने कहाँ से लेके आया, गंज से, गंज से लाया। ये 5 किलो जीरे के लिए गंज गया, गंज से लेके आया, ये 300 में दे रहा है। डी मार्ट, इसके पास दिन में 1000 कस्टमर जा रहे हैं, ठीक। इसके पास जीरे का स्टॉक कितना होगा, 1000 किलो। इसने कहाँ से खरीदा होगा, गंज गया था। गंज में जहां से आता है, वहां भी जहां से आता है, इनने डायरेक्ट उससे डील किया, मेरे को 1 ट्रक जीरा पहुंचाना भाई।
अब वो जहां से भी जीरा आता है वहां से गंज होते हुए इस दुकान पे आते तक के कितना सफर इसने तय किया, इसको कितना खर्च बैठा होगा जब ये 300 रुपए का। अब और इसने डायरेक्ट इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, ठीक। और स्टॉक में कितना बचा है, पूरा एक ट्रक आ गया, एक ट्रक। अब यहाँ कस्टमर गया खरीदी करने, अब मैं कस्टमर हूँ, मैं शहर का कस्टमर हूँ, मान लो मैं जीरा खरीदने कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊंगा या यहाँ जाऊंगा। और मैं जब यहाँ जीरा खरीदने जाऊंगा ना, मैं 10 सामान और खरीद के लेके आऊंगा, ठीक। क्योंकि सारे सामान की जो क्वालिटी बोलो तो आपको यहाँ उत्तर मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आ रहा है, कोई मिलावट नहीं है। प्रोडक्ट पूरे प्योर कंपनी के, रजिस्टर्ड कंपनी के यहाँ आ रहे हैं। यहाँ अगर मान लो कुछ भी आप सामान खरीद के लेके आते हो, उससे कुछ भी फॉल्ट निकलता है और मान लो आप कंप्लेंट करते हो, तो ये डीमार्ट जैसी कंपनियां पूरे देश भर में, आप पूरे डीमार्ट पे उंगलियां उठ सकती है, ठीक। इसलिए वो प्रोडक्ट सेल करने से पहले भी 100 बार परखते हैं कि एक जगह भी कहीं उंगली अगर उठी तो सारे डीमार्ट के स्टोर उसके रफ्त में आ जाएंगे, ठीक। अब ये बताओ, ये भविष्य में ये वाली दुकानें रहेगी क्या? जैसे जैसे डीमार्ट हो गया, एलबीडी हो गया, ये दुनिया भर के शॉपिंग मॉल आएंगे, तो ये वाली दुकान कहाँ जाएगी, खत्म। उसी तर्ज पे हमारे डेसेल्फ ने सबसे पहले ऑनलाइन लेके आया, ठीक है, ऑनलाइन लेके आ रहा है। हम इधर कम्युनिटी बना रहे हैं, वो कम्युनिटी यहाँ परचेस करेगी, इससे भी ज्यादा सस्ता सामान हमको यहाँ मिलने वाला। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि डीमार्ट 30% चार्ज कर रहा था इससे, सेलर से। हमारी कंपनी कहती है हम 10% चार्ज करेंगे, ठीक। 10% चार्ज करेंगे, 20% तो आपको यही प्रॉफिट होगी, ठीक है। उससे सस्ता आप लोग यहाँ मिलने वाला। फिर ऑनलाइन के बाद हम ऑफलाइन आ रहे हैं। ऑफलाइन मतलब हर शहर में डेस अल्पस के शॉपिंग मॉल खुलने। क्यों खुलने? हमारे कस्टमर, हर शहर में कस्टमर हम खोलेंगे। और कस्टमर के साथ साथ ये तो रजिस्टर्ड कस्टमर है, जो फ्री रजिस्टर्ड कस्टमर है, और जो इंडिविजुअल भी लोग जहां से सामान खरीदेंगे, उससे जो इस ऑफलाइन शॉपिंग मॉल को कमीशन जनरेट होगी, वो भी टीम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गया शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे ऑनलाइन शॉपिंग मॉल कमी बेसी रहेगी, अगली बार समझेंगे, ठीक है। तीसरा, 20% फ्री वाला, हाँ तो कूपन देने वाली है ना, वो है कूपन। हाँ, इसके साथ साथ क्या होने वाला है, यहाँ 20% तो ये बच रहा है, ठीक है। 20% बचने के साथ साथ हमारे डीमार्ट स्टोर पे जो पहली बार ऑनलाइन आएगा, जो ऑनलाइन खरीदी करने जाएगा, चाहे वो फ्री कस्टमर हो या पेड कस्टमर हो, फ्री कस्टमर हो या पेड कस्टमर हो, कोई भी कस्टमर अगर यहाँ पहली बार जो खरीदने जाएगा, तो उसको एक $20 की कूपन दी जाएगी। कितने डॉलर की कूपन दी जाएगी? $20 की। मान लो ने $100 का सामान खरीदा, तो $100 से जो उसको ये सारी प्रोसेस से प्रॉफिट होना है वो तो होगा, साथ में उसको $20 की एक कूपन दे दी जाएगी, ठीक है। एक कूपन दे दी जाएगी, तो वो कूपन किस काम आएगी? जब वो अगली बार खरीदी करने जाएगा, तब उसको $20 की कूपन काम आ जाएगी। ये $100 का मान लो वो अगली बार भी सामान खरीदता है, तो ये $20 माइनस करके उसको सिर्फ $80 पेड करना है। ये हर नए कस्टमर के लिए है, ये भी हर नए कस्टमर के लिए है। बाकी के रूल्स और रेगुलेशन आने वाले हैं, अपन ज्यादा उसके बारे में बता नहीं सकते, ठीक है। तीसरी बात कर रहा था, क्या कर रहा था, या आप हो, मान लो आपके नीचे 1000 लोगों की टीम बन गई, ठीक है, बन गई। अब ये 1000 लोग पैसे कमा रहे हैं, मान लो एक एक बंदे के पास भी $500 या 500 आ रहे हैं महीने के, ठीक है। इसमें
विड्रॉल के प्रोसेस में बता देता हूँ। विड्रॉल की प्रोसेस क्या क्या है अभी वर्तमान स्थिति में। पहला P2P, P2P को समझते हैं। मान लो ये $500 आपके पास वॉलेट में है, ठीक है। अब आपको विड्रॉल करना है, तो पहला P2P तो यह है कि अगर मान लो आपने किसी की आईडी एक्टिवेट करनी है, ठीक, उसको $129 लगने हैं, तो आप वॉलेट टू वॉलेट इसके वॉलेट में $129 ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। इससे इंडियन रुपीस में पैसा ले लेंगे, ठीक है। इससे इंडियन रुपीस में पैसा ले लेंगे। और कोई आईडी लगाया, उससे भी $129 उसकी वॉलेट में डाल के उससे इंडियन रुपीस में पैसा ले लेंगे। या किसी और को जरूरत है और उसके वॉलेट में उसको जरूरत है, तो उसको वॉलेट में ट्रांसफर करके उससे आप ले सकते हो, ठीक है। एक पहला P2P। दूसरा क्रिप्टो, एक क्रिप्टो वॉलेट कंपनी दे रही है। अब क्रिप्टो वॉलेट सबको नहीं समझता है ना, जिसको समझता है उसके लिए बता दूं कि क्रिप्टो वॉलेट जिसको समझता है उसको बताने की जरूरत नहीं, जिसको नहीं समझता उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्रिप्टो में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी वो करेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय करेंसी मतलब इसको किसी देश ने नहीं बनाया है, ये किसी देश की करेंसी नहीं है। जैसे हमारे रुपया जो है हमारी देश की करेंसी, हमारी सरकार चलाती है इसको, ठीक है। डॉलर अमेरिकी सरकार चलाती है, या दूसरे देशों की जो करेंसी है उसकी देश की सरकार चलाती है, लेकिन क्रिप्टो को कोई देश की सरकार नहीं चलाती। ये क्रिप्टो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उभरी है, जो किसी बंदे ने डिजाइन करके बना के उसको सिस्टम बना के छोड़ दिया है, तो वो उसके ऊपर किसी का संतुलन नहीं है। पर उसके थ्रू भी आज के समय में पूरी दुनिया में बहुत तेज गति से व्यापार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर हम डॉलर से इंडिया में रुपया लेके आते हैं तो चार्जेस लगते हैं, इसलिए लोग क्रिप्टो के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और पैसे को यहाँ से वहाँ भेजना, लाना, ले जाना, एक दूसरे को वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करना, ये बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो शेयर मार्केट से भी रिलेटेड है, पर दिन ऊपर नीचे इसका फ्रिक्वेंसी चलते रहती है, ये कम ज्यादा होते रहती है, इसलिए इसकी बात जिसको समझता वो करे। यहाँ P2P पे हम एक दूसरे। तीसरा वर्चुअल कार्ड, कंपनी हमको क्या दे रही? वर्चुअल कार्ड दे रही, ठीक है। वर्चुअल कार्ड जो होता है ना, एटीएम कार्ड जैसा ही होता है, पर उसका प्लास्टिक कार्ड नहीं होता, वो आपके फोन पे, गूगल पे में ऐड हो जाता है। कहीं भी आप उसको फोन पे, गूगल पे की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। पेट्रोल भराना, डीजल भराना है, वो मोबाइल में ऐड होके NFC के माध्यम से पेमेंट हो जाता है। अब तक हम इसी सिस्टम से पैसे निकाल रहे थे, है ना, और अभी भी आप लोग को ये मिलने वाला है, ये मिल रहा है, ठीक है। चौथा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप रुपया निकालेंगे। आपके वॉलेट में मान लो ये $500 है, उस वॉलेट से आप ये डेबिट कार्ड में ट्रांसफर कर लेंगे $500, ठीक है। अब ये $500 आपके डेबिट कार्ड में आ गए। आप इस डेबिट कार्ड से ATM से निकालेंगे पैसे, तो इससे डॉलर से कटेंगे, आपको रुपए मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? रुपए, ठीक है। यहाँ मान लो अगर आपने 10,000 निकाला ATM से, 20,000 निकाला, 50, जितने भी निकालना है वो आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से वॉलेट कट जाएंगे उसमें आपको, ठीक है। बड़ा इजी है। और आपको कहीं भी शॉपिंग मॉल से खरीदी करना है, पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है, जो भी भरवाना है, इस प्लास्टिक कार्ड से, इस डेबिट कार्ड से, फिजिकल कार्ड भी कहते हैं इसको, इससे हो जाएगा, ठीक है। पांचवा UPI। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट पेमेंट और सबसे ज्यादा चलन UPI का है, ठीक है। सेल्फस भी UPI ला रहा है। पहले UPI से आईडी एक्टिवेट हो रही थी अपनी, अभी भी होगी। और UPI से सिर्फ आईडी एक्टिवेट नहीं, अब UPI से आप सीधे अपने बैंक खाते में पैसा ले सकते हो, सीधे बैंक खाते में पैसा ले सकते हो,